हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में गाउस के नियम के 5वें अनुप्रयोग को पढ़ लिया था, जो आपका अनुप्रयोग था अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज आपका जो अनुप्रयोग है, छठा अनुप्रयोग, लास्ट अनुप्रयोग है, ये है आपका अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत के कारण, अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला अनुप्रयोग है आपका अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने जो पहले इसके पीछे के जो दो अनुप्रयोग देखे, सेम इसी प्रकार से यह अनुप्रयोग चलेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका बनाते हैं। देखिए, आवेशित है, आवेशित करना पड़ेगा आपको। चालक पट्टिका है तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एकत्रित होगा, अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चालक गोले के अंदर या चालक पट्टिका हो, कोई भी चालक हो, उसके अंदर आवेश हमेशा उसके सतह पर स्थित होता है और अचालक में उसके आयतन पर स्थित होता है। तो ये एक आपकी पट्टिका है, अनंत विस्तार की चालक पट्टिका है। आपको क्या करना है, इस पट्टिका के ओ बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्रानुसार एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत पर विचार करते हैं। हमें इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पहले जैसे अपन ने किया था, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। सबसे पहले दिशा निकालेंगे। तो अनंत विस्तार की यह आवेशित चालक पट्टिका या परत है। हमें इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पट्टिका के O बिंदु के ऊपर और इस पट्टिका के O बिंदु के नीचे, O बिंदु से ऊपर और O बिंदु से नीचे समान दूरी पर, O बिंदु के ऊपर और O बिंदु के नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लेंगे। एक अल्पांश ले लिया अपन ने A1, एक अल्पांश ले लिया हमने A2। अब इन दोनों अल्पांशों को लेने के बाद हम वही बोलेंगे, चूंकि इन दोनों अल्पांशों की P बिंदु से दूरी एक समान है। देखें आप, ये अल्पांशों की P बिंदु से दूरी एक समान है। जब P बिंदु से दूरी इन दोनों अल्पांशों की समान होगी तो इन अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
मान लिया कि इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, डी। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, डी। चूंकि दोनों अल्पांशों की पी बिंदु से दूरी एक समान है, इसलिए इन दोनों अल्पांशों के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा, डी का परिमाण जो होगा वो एक समान होगा, परंतु इनकी दिशा अलग अलग होगी। एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। जब दिशा अलग अलग होती है तो आपको घटक निकालने पड़ते हैं। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, परंतु इनकी दिशा अलग अलग होगी, इसलिए हम DE को क्या करेंगे, घटकों में विभाजित कर देंगे। घटकों में विभाजित करने के लिए हम कोई दो अक्ष बनाएंगे, एक x अक्ष और एक y अक्ष। ये आपकी y अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई। ये कोण मान लिया आपने कितना है, थीटा। ये कोण कितना है, थीटा। तो ये भी कितना होगा, थीटा। और ये भी कितना होगा, थीटा। अब चूंकि DE का परिमाण समान है परंतु इनकी दिशा अलग अलग है, इसलिए DE को घटकों में विभाजित करेंगे। अब ये आपका y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसको अपन घटकों में विभाजित करेंगे तो आधार वाला घटक हो जाएगा आपका DE cos थीटा, और ऐसे ही इसका घटक हो जाएगा लंबवत घटक DE sin थीटा। इसी प्रकार से आप इस DE के घटकों को निकालेंगे तो ये लंबवत घटक है DE sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका DE cos थीटा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही वापस देख लें एक बार आप, चित्रानुसार एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका पर विचार करते हैं। हमें इस पट्टिका के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, O बिंदु के ऊपर, O बिंदु के नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लेंगे। चूंकि इन अल्पांशों की P बिंदु से दूरी एक समान है, इसलिए इन अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE का परिमाण भी एक समान होगा। इसलिए DE को हम परंतु इनकी दिशा अलग अलग होगी, इसलिए हम DE को क्या करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। घटकों में विभाजित करेंगे तो हम देखेंगे कि DE sin थीटा और DE sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। परंतु DE cos थीटा और DE cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों घटक तो निरस्त हो गए। इसका मतलब इस पट्टिका के कारण जब आप इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कभी भी इस ओर नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों घटक तो निरस्त हो गए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, DE cos थीटा की ओर, क्योंकि दोनों घटक आपस में जुड़ गए। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होगी, चाहे आप इधर ले लें बाहर की ओर, चाहे आप इधर ले लें। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो यहां पर आपकी दिशा आ गई। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, देखें चित्रानुसार ये अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत है। हमें इस पट्टिका या परत के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, O बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और गाउस का नियम जो होता है वो केवल किस पर लगता है, गाउसियन पृष्ठ पर, मतलब बंद पृष्ठ पर। तो हम क्या करेंगे, वापस गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो हमने क्या किया, स्मॉल r लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। तो
अनंत विस्तार की यह आवेशित चालक पट्टिका है। इस पट्टिका के कारण हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने स्मॉल r लंबाई तथा a अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। यदि इस पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा, मतलब एकांक क्षेत्रफल का आवेश कितना है, सिग्मा, तो इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने बनाया है a, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल a, तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल का आवेश है सिग्मा, तो पूरे क्षेत्रफल का आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा a। इसका मतलब सिग्मा q का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा a। तो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना होगा, सिग्मा a होगा। अब वही बात, अब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर 3 फलक हैं आपके, 2 फलक तो हैं वर्ताकार S1 S2, 2 वर्ताकार फलक, और तीसरा है आपका S3 फलक, मतलब वक्र पृष्ठ। अब इन तीनों फलकों पर अपन dA क्षेत्रफल के अल्पांश ले लेंगे, dA क्षेत्रफल के अल्पांश ले लेंगे। अब वही बात कि ये आपने गाउसियन पृष्ठ ले लिया, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर ये वाला वर्ताकार भाग है, ये वाला वर्ताकार भाग है, ये आपका वक्र पृष्ठ है। इस वर्ताकार भाग के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस वर्ताकार भाग के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, तो इस पृष्ठ के कारण, इस वर्ताकार फलक के कारण क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर, इस ओर। इसके अंदर ये भी वर्ताकार फलक है, इस वर्ताकार फलक के क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, तो अभिलंबवत बाहर की ओर। ये आपका वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पर आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनानी है। ये आपका वक्र पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, मतलब ऊपर की ओर। तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमने बनाई, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमने बनाई, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमने बना दी। परंतु हमने आपको ये तो बता ही दिया कि अगर कोई पट्टिका है तो पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये वाला वक्र पृष्ठ हो, चाहे ये वाला वक्र पृष्ठ हो, और ये वाला वक्र पृष्ठ हो पट्टिका के अंदर आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि पट्टिका के अंदर कोई आवेश नहीं है, और अंदर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र 0, तो यहाँ तो कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। अब बचे ये दोनों वाले फलक, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने पहले ही आपको बता दी, अपन ने दिशा निकाली है, पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ऐसे इस फलक के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो S1 फलक में E और D दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। S3 फलक में E और D दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। जबकि S2 फलक जो है वो चालक पट्टिका के अंदर है, और अंदर कोई आवेश नहीं होने के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, और अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो इस फलक के लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। अब अपने को इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है, तब संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अब इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से आपको निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वही वाली बात पहले इस अल्पांश के लिए निकालें, अल्पांश के लिए निकालेंगे तो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, E डॉट dA। इस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट dA। ऐसे ही दूसरे अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट dA, तीसरे अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट dA। अब ये अल्पांश से निकाल लिया, अब मुझे इस पूरे वर्ताकार भाग से निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, समाकलन कर दूंगा। कौन सा फलक हो गया, S1, फिर मैंने समाकलन कर दिया, कौन सा फलक हो गया, S2, फिर मैंने समाकलन कर दिया, कौन सा फलक हो गया, S3। तीनों फलक ले लिए मैंने पूरे पूरे। तो इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर समाकलन E डॉट dA, समाकलन E डॉट dA, समाकलन E डॉट dA, S1 S2 S3। तीनों फलकों के लिए अपन ने निकाल लिया। अब डॉट हटा देंगे, क्या आ जाएगा, E dA cos थीटा। S2 फलक के लिए E dA
कॉस थीटा प्लस S3 फलक के लिए निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा EDA कॉस थीटा। अब देखें आप इस वाले फलक में E और DA दोनों एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री। S2 फलक में E और DA होते एक दिशा में, परंतु यहाँ तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र का मान 0, तो ये तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा दूसरा वाला तो। और S3 फलक में E और DA जो है वो एक दूसरे के अभिलंबवत हैं, तो ये कितना हो जाएगा EDA cos 90 S3 फलक, और इस वाले फलक के लिए EDA cos 0 बराबर में फाई। तो फाई बराबर ये कितना बच जाएगा आपका EDA प्लस ये कितना हो जाएगा 0, ये cos 90 का मान 0, तो फाई बराबर क्या बच जाएगा E बाहर ले लिया, DA समाकलन कर दिया, कितना हो जाएगा EA, समीकरण नंबर 1। अब वही गाउस के नियम के अनुप्रयोग से आपको पता है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अभी अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल का आवेश था सिग्मा, तो इस गाउसियन पृष्ठ का कुल आवेश कितना होगा सिग्मा A, तो कितना हो जाएगा गाउस के नियम से फाई बराबर वही सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू का मान कितना है आपके पास सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरण आपने ले ली, कितना हो जाएगा EA बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, A से A कट गया तो E बराबर आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आपने अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी, और आपने देखा कि इस फॉर्मूले में भी E बराबर आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब है कि अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका या परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका मान कितना होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पर आपके गाउस के नियम के अनुप्रयोग समाप्त होते हैं, और अगली क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।